आइए दोस्त, बिहार पुलिस मद्य निषेध 2025 की तैयारी करने के लिए 2021 में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आज हम इस क्लास में कराएंगे, जो कि सेट नंबर 13 होने वाला है ज्ञान बिंदु का सेट से। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, 60-70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं सेट में, तो हमारे इस वीडियो को देखें। एक वीडियो को दो बार देखें। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या सेट किए गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बेनेगर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेनेगर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था, बताइए तो इसको आपको पता होगा कि पेंजिया नाम दिया गया था। शेखर की जीवनी अज्ञेय की कृति है, तो बताइए कि शेखर की जीवनी क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यास। इंग्लिश का उत्तर हम बता दे रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ये। उच्च गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, तो बताइए कि कौन सा नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो बताइए कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान आपको नहीं पता है कि 32 ग्राम होता है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाट्य है, तो बताइए तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा वेणु सहन संहार। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, तो आपको पता होगा कि सांप्रदायिक पंचायत की रैमजे मैकडोनाल्ड किए थे। नेक्स्ट, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति से संबंधित सही है, तो बताइए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार को प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो बताइए कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 2000 ईस्वी में पहली बार बने थे और अभी तक शासन में है। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो आपको नहीं पता है इसका उत्तर, कमेंट कीजिए तो ये ओसाका हो जाएगा। मैथ का सलूशन के लिए टेलीग्राम के साथ जुड़िए। इसका उत्तर हम बनाइए, इसका उत्तर बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग का स्वरूप क्या है, तो आपको नहीं पता है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। तो परामर्शदात्री संस्था है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए तो 13 नंबर पढ़िए। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो बताइए तो 13 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि विपणन। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है, तो बताइए कि नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष आपको पता होगा कि कौन होता है। ओहो, उत्तर इसका प्रधानमंत्री होता है। कहाँ पर दिए, नहीं दिया कहा इसका। अच्छा, अरे यहीं पे है यार, प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें इतना कार्बन और इतना हाइड्रोजन मिल जाता है। यौगिक अनुपाती सूत्र क्या होगा, तो बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये CH3O। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है, तो बताइए कि क्या है। 16 का आंसर बताइए तो यात्रा वृत्तांत। भारत की प्रमुख फसल है, तो बताइए कि भारत की प्रमुख फसल क्या, आपको नहीं पता है। चावल है। अब विश्व का गेहूँ हो जाएगा, माने ज़्यादा उत्पादन होता है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इसको बनाइए। 18 नंबर को बताइए तो उसको क्या होगा। तो अल्फा कण। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट कहा जाएगा, तो बताइए तो क्या कहा जाएगा। तो इस रुपये का मूल्यह्रास। फिनाइल कीटोनिरिया की रोग के मूत्र उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, तो बताइए कि 20 का उत्तर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल। चलिए नेक्स्ट, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर हम इस चैनल पर करा चुके हैं, जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। चलिए बताइए तो इसका उत्तर टेलीग्राम के साथ जुड़िए, इसको छोड़ दे रहे हैं हम। ऐसे उत्तर जब बोलिएगा तो हम बता देंगे। सोच रहे हैं कि एक ही क्लास में पूरा मैथ का प्रीवियस ईयर हम करा दें। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो बताइए कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.31 गुना 10 के पावर इनवर्स 23 ग्राम होता है, 22 का। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो बताइए तो अध्यक्षता कौन करेगा ये। तो उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करेगा। चलिए नेक्स्ट, लेनिन दरवाजा उपन्यास है, तो बताइए कि लेनिन दरवाजा उपन्यास किसका है। तो हो जाएगा पंकज बिष्ट का। पंकज बिष्ट।
जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मैथ है, इसका बताइए। इसका हम उत्तर दे दे रहे हैं, बाकी इसको बना लीजिएगा। टेलीग्राम के साथ जुड़िए, मैथ का सलूशन कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरी चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो आपको पता होगा कि कायांतरी चट्टान का उदाहरण पट्टी तासमीय नहीं है, बाकी सब है। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का रुपये क्या होगा? तो बताइए तो क्या होगा? तो आपको पता होगा कम मूल्यन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो बताइए तो 29 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ग्रीस यूनान। लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% है, तो बताइए कि क्या है? मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे और प्रयुक्त होगा। बताइए कि 32 का उत्तर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि गानपन सब में मिलता है लता मंगेशकर के गाना में। निम्नलिखित मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि XY पाया जाता है। 34 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये आहट नहीं है, आहट। 34 का आहट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? बताइए कि 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये बोरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोग में F पौधा का स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3:1। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बताइए तो कौन है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? बताइए। तो ये हो जाएगा ये। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो बताइए कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिक्ष किसने खोजा? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग। निम्नलिखित स्रोतों में किसमें भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो बताइए कि किसमें प्राप्त करता है? तो ये तापीय। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो बताइए किससे निर्धारित होती है? तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो बताइए कि जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकास बैंक का। भारत में सबसे प्राचीनतम बृहद स्तरीय उद्योग है, तो बृहद स्तरीय उद्योग आपको नहीं पता है कि क्या है? बिहार में भारत में कपास है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो बताइए। तो ये उत्पाद कर। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो बताइए कि क्या नहीं है? तो ये मुद्रा की मात्रा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कितना है कि इतना इजी क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को। बताइए, आप इसको 70 करिए। तो इसका भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? बताइए कि कौन सी नदी है हीराकुंड बांध से संबंधित? तो ये हो जाएगा महानदी। इंसुलिन हार्मोन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो बताइए तो किस श्रृंखला द्वारा जुड़ी होती है? तो ये हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो बताइए कि क्या कहते हैं? तो इसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो बताइए कि कैसा निर्धारित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बताइए कि किसे नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अली मर्दान को। मुनखत उल लुबाब के लेखक कौन था? तो बताइए कि कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा
खाफी खान। मटर के पौधे के अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विरपद शीर्ष चयनित किए थे? बताइए कि 64 का उत्तर क्या होगा? तो ये 5। ओहो सॉरी 5 नहीं, वो मेंडल के पौधे का अध्ययन के लिए मेंडल ने कितने अपराध विशेषण चयनित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 7। चलिए 7 के साथ चलिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, 7 होगा उत्तर। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में डॉट डॉट को कहा जाता है, डॉट डॉट बढ़ाया देता है। तो बताइए क्या होगा 66 का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थिरता। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, बताइए कि कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। परजीवी गाय रोजी को दूध में मिलाने वाली प्रोटीन है, तो बताइए कि कौन सा है प्रोटीन? इसका उत्तर हो जाएगा मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, बताइए कि 71 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद कर दिया गया? तो बताइए कि वो कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो बताइए कि किसे मानेंगे आप? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी को। जीव जो तापमान के व्यापक पारास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं, तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिथुतापापी। निम्नलिखित मतों में से कौन सा रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो बताइए कि क्या होगा 82 का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि का विस्तार। चलिए नेक्स्ट। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के थे? तो बताइए कि कौन से सप्तक के हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा सप्तक। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताइए 85 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह, सी नंबर उत्तर। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग, दोस्त हम भी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ज़्यादा बकवास जो अजीब टाइप का उसको नहीं करा रहे हैं। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो बताइए तो कौन थी? तो ये हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो आपको पता होगा कि रंगून में इसके निर्वासित किया गया था। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, तोड़ती पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बना? बताइए। तो ये अमेरिका नहीं बना, राष्ट्र संघ का सदस्य अमेरिका नहीं है। लेप प्राचेक ओपरेक बना, तो बताइए कि क्या बना है? इसका उत्तर होगा 3 संरचनात्मक जोन से। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्रों में उपजाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईख। चलिए बिहार दरोगा का प्रीवियस और हम चैनल पर करा चुके, उसको देखिए और अच्छा सेट लगाइए, क्योंकि अच्छा स्कोर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।